जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 6वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे, जो वेदवेता विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे, तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंडे रखा था। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहाँ कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृकंड मुनि ने उसे हंसते देख विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं, वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है, उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यो कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपनी अभिष्ट दिशा को चला गया। तब मृकंड मुनि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवित्र संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आ निकले। जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंडेय खड़ा था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने पृथक पृथक उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सबने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह तो आज के तीसरे दिन ही प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। तदंतर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी को साथ ले वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त शास्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करने के पश्चात सब मुनि बैठे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्त ऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब ओर घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और क्रमशः हम सब ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है। इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है,
अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय आप कहें। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः अब इसे शीघ्र भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्तऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृकंड मुनि अपने पुत्र को न देखकर दुखी हो विलाप करने लगे। इतने में ही बालक मार्कंडे पिता माता के निकट आ गया। उसे आते देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा न करना। मार्कंडे जी बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे। मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण करते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सब वृतांत कहा और यह अनुरोध किया कि पितामह, आपके प्रसाद से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए हैं। मार्कंडे की यह बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवरों, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप से आए हैं। बताइए, मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं? ऋषि बोले, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, मुनीश्वरों, जिसे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर तथा व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वरों, मुझ पर कृतघ्नता का दोष न आवे, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। ऋषि बोले, द्विज श्रेष्ठ, यदि आप कोई प्रत्युपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, एक मंदिर बनवाइए और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य प्रति पितामह का पूजन करेंगे। यहाँ आपके बालक के साथ हमारा सख्य संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए यह तीर्थ बाल्य सख के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों को रोग एवं भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोगार्थ, भयार्थ अथवा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे,
उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृकंड मुनि की अनुमति ले अन्य तीर्थों में चले गए। तत्पश्चात पुत्र सहित मृकंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहाँ स्नान करता है वह 1 वर्ष तक ग्रह आदि जनित पीड़ा का अनुभव नहीं करता। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।